हमारे विद्वान व्यक्ति श्रोता उनकी कल एक जिज्ञासा सामने आई थी। वो जिज्ञासा ये थी कि भारत का जो मोनोथीज्म है, एक ईश्वरवाद, ये क्रिश्चियनिटी की देन है, ऐसा उनके मन में विचार था। असल में भारत में बहुत पहले वेद में ही मोनिज्म है। मोनोथीज्म से भी ऊपर है मोनिज्म। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट से नीचे थीस्टिक। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ब्रह्म और थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर। भारत में ब्रह्मवाद है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेद का बहुत पुराना वाक्य है। ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है लोगों ने एब्सोल्यूट। हेगल की फिलॉसफी जो है वो एब्सोल्यूट की फिलॉसफी है, गॉड की फिलॉसफी नहीं है, थीस्टिक नहीं है। तो ये अंतर जो है, ये थोड़ा सा ब्रह्म का और ईश्वर का अंतर जो है, ये बहुत गहराई से दार्शनिक अंतर है। इसको गहराई से आप समझ सकते हैं अगर दर्शन का आपको अध्ययन हो, अच्छी तरह अध्ययन हो, ख़ास तौर से हेगल का अध्ययन हो आपको, तो हेगल के अध्ययन में आपको पता लगेगा कि जो कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है वो एब्सोल्यूट है, वो गॉड नहीं है। तो भारत में गॉड से भी ऊपर की चीज़ एब्सोल्यूट की बात कही गई बहुत पहले। शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट किया अपने। शंकराचार्य ने कहा कि जो बुद्धि हमारी है, रीजन हमारा है, वो जब चलता है तो अनेकता को ख़त्म करता चला जाता है, क्योंकि रीजन में, तर्क शक्ति में, तर्क बुद्धि में सबसे बड़ा गुण होता है कि वो यूनिवर्सल को देखती है, यूनिवर्सल से नीचे की चीज़ को नहीं देखती, पर्टिकुलर को नहीं देखती। तो जितने प्लूरल हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। और जब बुद्धि अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचती है तो वहाँ फिर अद्वैत रह जाता है। अद्वैत का मतलब दो नहीं है। अब क्या है वो, उसके बारे में कहा अनिर्वचनीय। लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है जो उसको एक्सप्लेन कर सके, इसलिए कहा कि अनिर्वचनीय है वो, जो हमारे तर्क शक्ति की, तर्क बुद्धि की पराकाष्ठा है। उसको हमारे यहाँ संस्कृत में ब्रह्म कहा और अंग्रेजी में उसको एब्सोल्यूट कहा। तो भारत की जो फिलॉसफी है वो ब्रह्मवाद की फिलॉसफी है और वो बहुत ऋग्वेद की पुरानी फिलॉसफी है। क्रिश्चियनिटी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। मोनोथीज्म क्रिश्चियनिटी की देन नहीं है। मोनोथीज्म तो क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले मोसेस ने भी दिया, डेविड ने भी दिया, इब्राहिम, जिनको हम उर्दू में इब्राहिम कहते हैं और बाइबल में अब्राहम कहा गया। तो मोनोथीस्टिक फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी की देन नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले इब्राहिम ने मोनोथीस्टिक फिलॉसफी दी थी। तो वहाँ थीज्म था, यहाँ मोनिज्म है, वहाँ मोनोथीज्म था। वो मोनोथीज्म अब्राहम से नीचे आया, फिर डेविड को आया, फिर डेविड के बाद मोसेस को आया, मोसेस के बाद ईसा मसीह को आया, ईसा मसीह के बाद फिर मोहम्मद साहब को आया। वो मोनोथीज्म उधर से चल रहा है। मोनोथीज्म तो ईसाइयत से बहुत पहले इब्राहिम से चल रहा है। और यहाँ ऋग्वेद में मोनोथीज्म से पहले एब्सोल्यूटिज्म चल दिया। तो ये इसमें अंतर करने के लिए हमें हेगल का दर्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि एब्सोल्यूट में और गॉड में क्या अंतर है।
थीज़ में और मोनिज़्म में क्या अंतर है। तो भारत में मोनिज़्म बहुत पुराना है, कहीं से बाहर से इन्होंने बोरो नहीं किया है। ये ज़रा विशाल मामला है, इसलिए इस पर तो कभी हेगल की चर्चा होगी या हेगल को पढ़ा है तो पता लग जाएगा। तो मोनिज़्म में और मोनोथीज़म में बहुत अंतर है। भारत में मोनिज़्म है। मोनिज़्म को जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी में एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, एब्सोल्यूट है। तो दोनों में भेद करना, बहुत गहरी फिलॉसफी का अध्ययन करना पड़ेगा इसमें, जिसके लिए मेरा सुझाव ये है हमारे उस विद्वान व्यक्ति को कि वो हेगल की फिलॉसफी अगर पढ़ें तो दोनों का भेद पता लग जाएगा, एब्सोल्यूट का और थीस्टिक का।